हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैच। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। सो देखो, जब हम लोग रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हैं, सो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड का इन्फॉर्मेशन एक न्यूक्लिक एसिड से अनदर न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड से अनदर दूसरा न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर, कंप्लीमेंट्री के बेसिस पर एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं। एक किसमें होता है, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, लेकिन ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में क्या होगा, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसमें पास होगा, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में। इसमें समझे बात को। ट्रांसलेशन में क्या होता है, देखो ट्रांसलेशन में क्या होगा, पॉलीमर ऑफ, इसमें ट्रांसलेशन में क्या पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना हम लोग को कि पॉलीमर ऑफ, ठीक है, किसका पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। ठीक है, जिसमें क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर जिसमें क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसको किसमें पास करना है, उसको भेजना है किसमें, किसमें भेजना है उसको, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड का इन्फॉर्मेशन, ठीक, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसको आपको किसमें ट्रांसफर करना है, उसको आपको ट्रांसफर करना है अमीनो एसिड में। तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए पर्टिकुलर कोड रिक्वायर्ड है। ठीक, पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, इसके लिए कोड रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी कोड को बोलते हैं क्या, जेनेटिक कोड। अगर आप देखो, समझो बात को, अगर आप ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का इन्फॉर्मेशन को चेंज करना रहता है किसमें, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में। ठीक है, क्या करना रहता है उसमें, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का इन्फॉर्मेशन को चेंज करना रहता है किसमें, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में। तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए पर्टिकुलर कोड रिक्वायर्ड है। इसके लिए क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर कोड होना चाहिए। ठीक है, उसी कोड को बोलते हैं क्या, जेनेटिक कोड। बात समझ आया, उसी कोड को क्या बोलते हैं, उसी कोड को बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो मेन दिक्कत जब, ठीक है, जब जेनेटिक कोड मतलब देना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसका सबसे पहले प्रॉब्लम मेन था कि सबसे पहले डेसिफियरिंग। ठीक है, सबसे पहले मेन प्रॉब्लम क्या था इसका, डेसिफियरिंग करना। ठीक है, डेसिफियरिंग करना सबसे मेन प्रॉब्लम था, डेसिफियरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था, डेसिफियरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। डेसिफियरिंग का मतलब क्या है, डेसिफियरिंग का ये मतलब है कि कौन सा, ठीक है, कितना न्यूक्लियोटाइड, ठीक, कितना न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, कितना न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, यही किसी को बोलते हैं डेसिफियरिंग, कि कितना न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, हाउ मच न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर वन अमीनो एसिड, ठीक, कितना न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, इसी को बोलते हैं डेसिफियरिंग। ठीक है, कि कितना न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, डेसिफियरिंग। तो ये मतलब वही बताना, ठीक है, डेसिफियरिंग मतलब वही, उसी को बताना कि कितना न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, इसी को बताने के लिए, इसी मतलब यही बताने के लिए बहुत दिक्कत आ गया था। ठीक है, डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि फिजिक्सिस्ट, बायोकेमिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, मतलब डिफरेंट फील्ड के, ठीक, जेनेटिक्स, मतलब डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। क्या करने के लिए, डेसिफियरिंग करने के लिए। डेसिफियरिंग मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड, ठीक, कितने न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। बात समझे, कितने न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। ठीक है, टोटल अमीनो एसिड कितना है, टोटल अमीनो एसिड है 20, टोटल कितना अमीनो एसिड है, टोटल अमीनो एसिड 20 है। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड टोटल कितना है, टोटल न्यूक्लियोटाइड है 4। बात समझे, टोटल अमीनो एसिड है कितना है भाई, टोटल अमीनो एसिड कितना है, 20 है, और टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो उसी मतलब डेसिफियरिंग करना कि कितने न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। ठीक है, अगर आप समझो, अगर एक न्यूक्लियोटाइड खाली एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, तो भाई चार ही अमीनो एसिड का कोड हो पाएगा। ठीक है, तो ये नहीं था रीजन, उसीलिए मतलब डेसिफियरिंग करना कि कितना न्यूक्लियोटाइड प्रॉपर कोड करेंगे एक अमीनो एसिड के लिए, यही क्या था, मेन दिक्कत था। ठीक है, तो इसके लिए मतलब मैं बताया आपको किसके लिए क्या इन्वॉल्व थे, डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। फिर देखो, फिर एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं जॉर्ज गेमो। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं क्या, जिनको बोलते हैं जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो एक फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया, ठीक है, जिन्होंने बताया कि एक अमीनो एसिड के लिए, ठीक, एक अमीनो एसिड के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे किसके लिए, एक अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, जॉर्ज गेमो ने बताया कि तीन न्यूक्लियोटाइड कोड, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे किसके लिए, 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे फॉर अमीनो एसिड के लिए, एक, ठीक है, एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे। ठीक है, और ट्रिपलेट में होंगे, और किस फॉर्म में होंगे, वो
ट्रिपलेट में, उनको बोलते हैं ट्रिपलेट। बात समझ आया। जॉर्ज गिमन क्या बताया, देखो इन्होंने मतलब सबसे पहले बोला कि अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड के लिए, ठीक, अगर एक न्यूक्लियोटाइड के लिए मतलब एक अमीनो एसिड के लिए खाली एक अमीनो एसिड के लिए 2 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे, ठीक। अगर खाली एक अमीनो एसिड के लिए 2 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे तो कितना होगा न्यूक्लियोटाइड, खाली 60 क्या होंगे, कोडोन होंगे, खाली 60 क्या बनेंगे, कोडोन। तो इनसफिशिएंट होगा। बात समझ आया। अगर देखो जॉर्ज एमओ ने पहले मतलब करके देखा कि अगर खाली एक अमीनो एसिड के लिए खाली 2 न्यूक्लियोटाइड कोड करें तो क्या होगा, वो जो कोडोन बनेगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसीलिए मतलब फाइनली जॉर्ज एमओ ने बताया कि एक अमीनो एसिड, ठीक, एक अमीनो एसिड के लिए टोटल, तो एक अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो जॉर्ज गिमन क्या बताया, जॉर्ज गिमन बताया कि एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे, ठीक है। एक अमीनो एसिड के लिए कितना करेंगे, एक अमीनो एसिड के लिए टोटल 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे, ठीक है। तो एक अमीनो एसिड के लिए कितना न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे फॉर सिंगल अमीनो एसिड। टोटल कोडोन कितना होंगे, टोटल कोडोन होंगे 64। कोडोन किसको बोलते हैं, देखो जो भी कोड, ठीक है, कोड मतलब AUG UUU, तो ये किस फॉर्म में है, ट्रिपलेट, ठीक, इसको बोलते हैं, ये क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म में, तो इसी को बोलते हैं कोडोन, ठीक है। एक सिंगल मतलब 3 ट्रिपलेट फॉर्म को एक साथ बोलते हैं कोडोन, ठीक है। 3 मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ हैं, उसी को बोलते हैं क्या, कोडोन। क्लियर। 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ हैं, उसी को बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोडोन। बात समझ आया। तो जॉर्ज गिमो ने क्या बताया, जॉर्ज गिमो ने बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे किसके लिए, 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे खाली सिंगल अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करेंगे फॉर सिंगल अमीनो एसिड के लिए। टोटल कोडोन कितना होंगे, टोटल कोडोन 64 बनेंगे, ठीक है, 4 × पावर 3, ठीक है। कितना बनेंगे टोटल, इसमें 64 कोडोन होंगे। क्लियर। तो ये था आपका पूरा मतलब जॉर्ज गिमो का ये क्या था, जॉर्ज गिमो का कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद देखेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, देखो मतलब आरएनए को, ठीक, फिर उन्होंने मतलब mRNA को मतलब केमिकली लेबोरेटरी में उसको सिंथेसिस किया और उसके मतलब कोड को, न्यूक्लियोटाइड कोड का, अमीनो एसिड का कोड को स्टडी किया, कंपेयर किया, ठीक है। mRNA से मतलब जो mRNA से मतलब जो कोड था और उसका मतलब जो उससे क्या बन रहा था, अमीनो एसिड और mRNA का कोड को कंपेयर किया। कौन कौन साइंटिस्ट ने मतलब फ्री मतलब इस कंट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व, उसको देखेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। सो आपको जेनेटिक कोड मतलब समझ आया, जेनेटिक कोड एक्चुअल बोलते हैं क्या है, ठीक है। मतलब जेनेटिक कोड का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि पर्टिकुलर कोड, ठीक है, ऐसा कोड जो क्या कैरी करे, ऐसा कोड जो कैरी करे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा कोड जो क्या हो, जो कैरी करे क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करे कोड के फॉर्म में, उसी को बोलते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। ऐसा कोड जो क्या करे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन केयर करे, ठीक, कैरी करे, मतलब केयर नहीं कैरी। सो देखो आप एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने मतलब आरएनए को फ्री केमिकल सिंथेसिस में ग्रो किया, जिनको बोलते हैं क्या, हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट का नाम आपने समझना है, मतलब सबसे पहले हरगोबिंद खुराना ने क्या बताया, हरगोबिंद खुराना ने बताया कि इन्होंने मतलब बताया कि आरएनए को केमिकली फ्री सिंथेसिस करना चाहिए, ठीक, और उसके बाद उसका जो भी उससे क्या बनेगा, mRNA से बनेगा प्रोटीन, ठीक है, mRNA से क्या बनेगा, अमीनो एसिड, तो उस अमीनो एसिड का जो कोड रहेगा उसको कंपेयर करना, ठीक है। तो हरगोबिंद खुराना ने क्या दिया था, इन्होंने दिया था होमोपोलीमर, इन्होंने मतलब होमोपोलीमर और कोपोलीमर का मतलब, इन्होंने होमोपोलीमर और कोपोलीमर के बारे में बताया, ठीक, कोपोलीमर। सो हरगोबिंद खुराना ने होमोपोलीमर और कोपोलीमर के बारे में बताया, ठीक, उसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक, कि होमोपोलीमर का मतलब क्या है। होमोपोलीमर का मतलब है कि यू 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 यू, ठीक है, अगर एक ही मतलब एक ही, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, होमोपोलीमर। मतलब सेम है तो बोलेंगे उनको होमोपोलीमर, अगर डिफरेंट है मतलब यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या,
कोपोलिमर। बात समझे आपको कि हर गोविंद खुराना ने क्या दिया, इन्होंने होमोपोलिमर और कोपोलिमर के बारे में बताया। इन्होंने क्या दिया, होमोपोलिमर दिया और कोपोलिमर दिया कि होमो मतलब सेम, को मतलब ठीक इंटरलेट, तो इसी को बोलते हैं कि उनको मतलब एक क्वेश्चन दिया था, इसको हर गोविंद खुराना ने दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं क्या, मार्शल नायरेनबर्ग। ठीक है, मार्शल नायरेनबर्ग ने फिर बताया कि देखो, ठीक है, मार्शल नायरेनबर्ग। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनको बोलते हैं मार्शल नायरेनबर्ग। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनको बोलते हैं क्या, मार्शल नायरेनबर्ग। जो मार्शल नायरेनबर्ग थे, ठीक है, जो कौन थे, जो मार्शल नायरेनबर्ग थे। मार्शल नायरेनबर्ग ने क्या बताया, देखो इन्होंने फ्री सिस्टम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्री सिस्टम बनाया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्री सिस्टम बनाया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने फ्री सिस्टम बनाया किसके लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, इनका भी मेन योगदान रहा भाई, कंट्रीब्यूशन रहा किसका, मार्शल नायरेनबर्ग का। इन्होंने फ्री सिस्टम बनाया किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्री सिस्टम बनाया, इन्होंने मार्शल नायरेनबर्ग ने फ्री सिस्टम बनाया किसके लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनको बोलते हैं सेबेरियो ओका। नेक्स्ट साइंटिस्ट को बोलते हैं सेबेरियो ओका। सेबेरियो ओका का भी मतलब इसका भी मेन रोल है बोल सकते हो। ठीक है, सेबेरियो ओका। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने मतलब एक एंजाइम आइसोलेट किया। इन्होंने क्या किया, एंजाइम आइसोलेट किया जिसको बोलते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इन्होंने क्या किया, एक एंजाइम आइसोलेट किया। ठीक है, तो सेबेरियो ओका ने क्या, इन्होंने एक एंजाइम आइसोलेट किया जिसको बोलते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इन्होंने एक एंजाइम आइसोलेट किया जिसको बोलते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड परफायरेज। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड परफायरेज इन्होंने एक एंजाइम आइसोलेट किया। सेबेरियो ओका ने क्या किया, इन्होंने एक एंजाइम आइसोलेट किया जिसको बोलते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड परफायरेज। ठीक है, जो क्या कर रहा था, जो आरएनए फ्री सिंथेसिस, जो क्या करता है, टेम्पलेट फ्री सिंथेसिस। ठीक है, एक इसके एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर टेम्पलेट फ्री आरएनए। एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेम्पलेट फ्री। एंजाइम क्या कर सकता है, एंजाइम टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, एंजाइम क्या कर सकता है, टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, एंजाइम के पास इतना पावर है, क्या कर सकता है, जो एंजाइम है वो टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, जो एंजाइम है क्या कर सकता है, टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, जिन्होंने सेबेरियो ओका ने एक एंजाइम आइसोलेट किया जिसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड परफायरेज जो क्या कर सकता है, जो टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस कर सकता है, जो क्या कर सकता है, टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस कर सकता है। तो आपको मतलब इन तीनों साइंटिस्ट ने प्रॉपर एक एमआरएनए बनाया। ठीक है, उससे प्रोटीन बना, उसको मतलब दोनों जेनेटिक कोड को आपस में मतलब कोड लोग को आपस में स्टडी किया। ठीक है, और प्रॉपर मतलब इन्होंने कोडोन का डिस्कवर किया। टोटल 64 कोडोन डिस्कवर्ड हुए थे। क्लियर है आपको। तो देखो, हर गोविंद खुराना, मार्शल नायरेनबर्ग, सेबेरियो ओका, ये तीनों साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों साइंटिस्ट को आपको अच्छे से इसका नाम याद रखना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपके एनसीईआरटी में तीनों का नाम गिवन है। ऐसा नहीं कि ठीक, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन देखो पूछ लेगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कौन मतलब एंजाइम, ठीक है, टेम्पलेट फ्री आरएनए सिंथेसिस को कौन साइंटिस्ट ने किया था, किस साइंटिस्ट ने किया था। तो आपको मतलब ऑप्शन रहेगा भाई, तीन आपको पता रहेगा तभी आप उसको सही कर पाओगे। ठीक है, वैसे मतलब क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए आप इस अच्छे से इसके मतलब साइंटिस्ट लोग क्या डिस्कवर किए थे, क्या खोजे थे, उसको आपको पता रहना चाहिए। क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट जेनेटिक कोड में। अब इसके सिलेंट फीचर्स पर पढ़ेंगे। ठीक, आप क्या पढ़ेंगे, इसके सिलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके फीचर्स। अब जेनेटिक कोड के देखते हैं फीचर्स। ठीक है, सिलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके कौन कौन से इसके फीचर्स है जेनेटिक कोड के, देखो इसको।
सेलेंट फीचर्स, ठीक है, सेलेंट फीचर्स कौन कौन से इसके हैं, देखो उसको देखेंगे आप। कौन कौन से इसके सेलेंट फीचर्स हैं उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फीचर्स क्या है इसका जेनेटिक कोड का, कि कोड मतलब जो कोडोन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोडोन। कोडोन होता है कैसे ट्रिपलेट, कोडोन होता है, कोडोन इज ट्रिपलेट। सबसे पहले क्या है, कोडोन कैसा होता है, कोडोन होता है ट्रिपलेट, ठीक है, कोडोन इज ट्रिपलेट। सबसे पहला पॉइंट, कोडोन होते हैं ट्रिपलेट, ठीक। कोडोन कैसा होता है, कोडोन होता है ट्रिपलेट। और टोटल कोडोन कितने हैं, टोटल कोडोन 64 कोडोन है, ठीक है। टोटल कोडोन कितने हैं, टोटल 64 कोडोन है, 64 कोडोन। उनमें से 61 कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड। उनमें से 64 कोडोन से उनमें से 61 कोडोन कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड, ठीक है। 61 क्या करते हैं, कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड। बात समझ आया, 61 क्या करते हैं, कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड, ठीक है। 61 कोड करते हैं प्रॉपर अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। और 3 कोडोन, ठीक, उनमें से 3 कोडोन क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन। 3 कोडोन को बोलते हैं क्या, 3 कोडोन को बोलते हैं स्टॉप कोडोन, ठीक है। वो 3 कोडोन को बोलते हैं स्टॉप कोडोन, ठीक है। टोटल कोडोन होते हैं कितना, 64 टोटल कोडोन होते हैं। उनमें से 61 कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड, 3 कोड करते हैं फॉर स्टॉप कोडोन के लिए, ठीक है। 3 कोडोन क्या होते हैं, उनको बोलते हैं स्टॉप कोडोन। कौन कौन से होते हैं स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन होता है UAA, UAG या UGA, ठीक है। 3 कोडोन होता है जिनको बोलते हैं क्या, स्टॉप कोडोन। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, कोडोन क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल। कोडोन इज यूनिवर्सल, ठीक। कोडोन कैसा होता है, पूरा यूनिवर्सल में एक मतलब एक ही कोड, ठीक है। एक कोडोन है, मतलब कोई एग्जांपल समझो, एक कोडोन है, ये कोडोन है, ये कोड मतलब करेगा किसके लिए कोड करता है, एक कोडोन कोड करता है फॉर फिनाइल एलिलिन, ठीक है। ये फिनाइल एलिलिन के लिए कोड करता है। तो मतलब ये हर पूरा यूनिवर्सल, मतलब जिसके में भी जिस ऑर्गेनिज्म में भी एक कोड होगा, ठीक है। जिस ह्यूमन बीइंग, एनिमल, जिसके में भी एक कोड होगा, ठीक है, UAA मतलब UUU ट्रिपल U, ठीक है। ये किसके लिए कोड करेगा, फॉर फिनाइल एलिलिन। ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है, मतलब UUU किसके लिए कोड करेगा, फॉर फिनाइल एलिलिन के लिए ही कोड करेगा, फिक्स है, ठीक है। कोडोन क्या होता है, कोडोन होता है डीजेनरेट। कोडोन को बोलते हैं क्या, इस कोडोन इज डीजेनरेट, बस, ठीक है। डीजेनरेट का मतलब क्या है, कोडोन क्या होता है, कोडोन होता है डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या समझना, ठीक है। एक कोडोन, ठीक, एक कोडोन, ठीक है, एक अमीनो, ठीक, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। एक अमीनो एसिड के लिए क्या कर सकते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। बात समझे, उसी को बोलते हैं डीजेनरेट, कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कोडोन कोड कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं कोडोन इज डीजेनरेट, मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं, ठीक, उसी को बोलते हैं कोडोन इज डीजेनरेट। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोडोन, ठीक है, जो कोडोन होता है, जो एग्जाम्पल है AUG, ठीक है। AUG कोड करता है फॉर 2, मतलब इसका 2 रोल होता है इसका, ठीक है। AUG के क्या होता है, 2 रोल होते हैं। पहला रोल कि ये कोड करता है फॉर मिथ्योनिन, मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, पहला काम इसका। सेकंड रोल क्या है इसका, कि एक्ट करता है इनिशिएटर, इनिशिएटर। ये इसको बोलते हैं क्या, AUG को बोलते हैं, एक कोड करता है फॉर मिथ्योनिन, और इसको बोलते हैं इनिशिएटर कोड। इसको बोलते हैं क्या, इनिशिएटर कोडोन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इनिशिएटर कोड, ठीक है। AUG को कोड करता है फॉर मिथ्योनिन, और इसको बोलते हैं क्या, इनिशिएटर कोडोन। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, हमेशा कोडोन को, ठीक है, हमेशा कोडोन को मतलब हमेशा कोडोन को mRNA में कैसे पढ़ा जाता है, कंटेजियस मैनर पर, ठीक है। कोडोन को हमेशा मतलब कैसे रीड किया जाता है, कोडोन को हमेशा रीड किया जाता है, ठीक, कोडोन को हमेशा रीड किया जाता है इन कंटेजियस मैनर, ठीक है। कंटेजियस, कोडोन को हमेशा कंटेजियस मैनर पर ही पढ़ा जाता है, मतलब उसमें आप मतलब उसको क्या पढ़ोगे आप, कंटेजियस मैनर का मतलब उसमें कोई भी कॉमा नहीं होता, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो AUCAG है, मतलब इसको आप एक ही लाइन में पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि इसको कॉमा रहेगा, बीच में कोई कॉमा नहीं रहता, ठीक। इसी को बोलते हैं, कोडोन को किस मैनर पढ़ता है, कोडोन को कंटेजियस मैनर में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे इसके सिलेंट फीचर्स, ये क्या थे इसके सिलेंट फीचर्स, ठीक है।
तो कौन कौन सा सिलेंट इसके फीचर्स उसको समझ लो आप। कोडोन क्या होता है, ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। टोटल कोडोन 64 होते हैं, उनमें से 61 कोड करता है फॉर अमीनो एसिड, 3 कोड करता है फॉर स्टॉप कोडोन, UAA, UAG, UGA। कोडोन कैसे होते हैं, कोडोन यूनिवर्सल होते हैं, मतलब एग्जांपल UU फॉर फिनाइलएलानाइन। कोडोन इज डिजेनरेट, AUG कोड करता है फॉर मिथ्योनिन, और इसको बोलते हैं स्टार्टर कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, ठीक है। कोडोन कोडेड किया जाता है किसमें, mRNA में, इन कंटेजियस मैनर। तो ये क्या था इसके पूरा सिलेंट फीचर्स, किसके, जेनेटिक कोड के। क्लियर। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ चुका कि जेनेटिक कोड क्या होता है, कैसा होता है, हर चीज़ को प्रॉपर सेंटेंस का नाम, हर चीज़ को डिस्कस किए, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।